यमन से इजराइल पर ड्रोन अटैक की खबर है। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन दागे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यमन के ड्रोन को नष्ट करने का दावा भी किया है। तो यमन से ड्रोन दागे गए, इजराइल पर ड्रोन अटैक की खबर। हूती विद्रोहियों ने ये ड्रोन दागे हैं, तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने यमन के ड्रोन को नष्ट करने का दावा भी किया। और इधर ईरान के करज शहर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल शहर के आसमान में उड़ते दिखे फाइटर जेट। ईरान ने एक्टिव किया एयर डिफेंस सिस्टम। शहर के आसमान में फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये सफेद घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। ईरान पर इजराइल के भीषण हमलों का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले से हुए धमाकों से इलाका दहल गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स स्ट्राइक में ईरानी डिफेंस सिस्टम तबाह, मिसाइल इंटरसेप्टर का जखीरा भी नष्ट किया गया है। आईडीएफ हमलों में, अब ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन हमलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं और उन्हीं की ये तस्वीरें। आईडीएफ ने हमला किया, ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। ये देखिए, अब 3 अहम बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होंगी। ये देखिए, यमन से इजराइल पर ड्रोन अटैक। हूती विद्रोहियों ने ये ड्रोन दागे हैं। हालांकि आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया कि इनमें से कई ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया गया, इंटरसेप्ट किया गया। इधर ईरान के करज शहर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। ईरान पर इजराइल के भीषण हमले का भी वीडियो आपके सामने। इधर लेबनान में फिर इजराइल के हमले जारी हैं और इजरायली सेना की तार में बमबारी। तार शहर जहां सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार। इजरायली सेना की तार में बमबारी की तस्वीरें। तो लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं और दक्षिण लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स के कई हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की ये तस्वीरें। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के कई हमले, ये तस्वीरें देखिए। आईडीएफ का दावा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। लेबनान में और बड़े हमलों की आशंका बढ़ गई है क्योंकि इजराइल ने तायर में चेतावनी जारी कर दी है। तायर के लोगों से शहर खाली करने को कहा है और इस चेतावनी के बाद आशंका तो यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में क्या इजराइल और बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की अपील की गई है। लेबनान में हमले जारी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। चेतावनी से तो ऐसा ही लग रहा है, उनके लगातार ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत के बावजूद लेबनान में हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने तायर में हवाई हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या दावा किया? हिजबुल्लाह बार बार युद्ध विराम तोड़ रहा है। तायर में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है, लॉन्चिंग साइट्स है। अब सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये, क्या इजराइल से लेबनान का बदला लेगा ईरान? क्या लेबनान पर ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू? और इसके बाद आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव बढ़ सकता है। इजराइल को सैन्य मदद रोक सकता है अमेरिका। और जंग रोकने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी रणनीति क्या है, यह भी जान लेते हैं। घरेलू मोर्चे पर संदेश देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जंग छिड़ने पर अपने बचाव की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप। तो घरेलू मोर्चे पर भी एक संदेश देने की कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं जंग बढ़े। इसी वजह से नेतन्याहू से जब 2 बार उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने मना किया है जंग के लिए।